Hello class, in last lecture we have taken example based on the trigonometric function. In trigonometric function we have taken what are the here angle of the measure of trigonometric functions. Here in last lecture we have taken for 120 degree, then 0 to 90 डिग्री के जो एंगल्स थे वो भी मैंने आपको बताए थे. टुडे वी विल टेक हियर एंगल ऑफ मेजर्स, एंगल ऑफ मेजर्स 225 डिग्री. 225 और आप उसे क्या कह सकते हैं 5 पाई बाय 4 रेडियन भी कह सकते हैं. ओके, अभी इफ यू सी योर 5 pi by 4 radian is here in this third quadrant. यहाँ पे क्या रहता है आपका, दिस इज योर 90 डिग्री, ये है मेरा 180 डिग्री और यहाँ पे है मेरा 270 डिग्री. सो दिस एंगल इज लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, इन थर्ड क्वाड्रेंट एक्स क्या रहता है, एक्स नेगेटिव रहता है एंड वाई आल्सो नेगेटिव. एज एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव मीन्स क्या रहेगा आपका, साइन एंड कॉस बोथ आर व्हाट नेगेटिव एंगल रहेंगे. अभी हम देखते हैं वैल्यूज फॉर हियर साइन 225 डिग्री. 225 मतलब क्या रहेगा, साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस 180 से यहाँ पे आप निकाल सकते हैं कि कितना ऊपर रहता है, 45 डिग्री का एंगल ऊपर रहता है. सो साइन 180 प्लस ये इसका क्या रहेगा, दिस इज नथिंग बट यहाँ पे ये 45 डिग्री में पॉजिटिव डायरेक्शन है और 45 डिग्री का एंगल कितना रहता है, साइन 45 इज 1/√2 और एज इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट तो ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा. सो साइन 225 sin 225 degree is what, minus 1/√2 and cos 225 degree is equals to, again same thing happen here, that 180 degree plus 45 degree. So value of this is minus 1/√2. cos यहाँ पे क्या है वैल्यू 1/√2. अभी हमें sin 225 मिल गया, cos 225 मिल गया. सो रिमेनिंग एंगल्स आर वेरी इजी टू calculate. What is the tan 225? tan 225 is equals to sin upon cos, मतलब क्या है हो जाएगा +1. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 225 डिग्री, वो भी क्या हो जाएगी +1. अभी साइन tan एंड cot आर पॉजिटिव. अभी आपका जो सेक है, सेक 225 डिग्री कितना है आपका, पूरा लिखने का कुछ ज़रूरत नहीं है, फिर भी फॉर योर कन्वीनियंट आई राइट हियर cos 1/cos 225 मतलब क्या हो गया -√2. अगेन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक 225 डिग्री, इट इज नथिंग बट 1/sin 225 डिग्री. व्हाट इज द 1/sin, 1/sin यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी 1/√2. यहाँ पे tan की भी आप लिख सकते हैं sin 225 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 225 डिग्री. यहाँ पे क्या आता है cos 225 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 225 डिग्री. सो ऑल दीज आर द एंगल्स. ओके, फॉर 25 डिग्री के लिए देखो हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट किए हैं. ओके, सिमिलर वे में यहाँ पे आप बाकी भी बहुत सारे एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं इन सेम वे. नाउ रफ दिस, आप क्या करोगे, वीडियो पॉज करो और पूरा लिख लो. बुक में उन्होंने आपको इसी टाइप से दिया है, बस हमने उसे क्या किया, थोड़ा इलाबरेट करके आपको जैसे समझ में आए उस तरह से हमने क्या किया है, इसे लिया हुआ है. अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ नेगेटिव एंगल्स.
So what is the trigonometric function for there? As we नो कि आपका जो एंगल है हम क्या करते हैं यहाँ पे एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में हम मेजर करते हैं। अभी नेगेटिव एंगल यहाँ पे अगर मुझे मेजर करना है, ये आपका हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, सेम एंगल यहाँ पे अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है तो उसे हम कैसे मेजर करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लेते हैं साइन थीटा। हमें पता है कि साइन थीटा वाई रहता है एंड कॉस थीटा जो रहता है एक्स एक्सिस आता है, राइट ना। यहाँ पे वैल्यूज, ये वैल्यू रहती है आपकी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड यहाँ पे रहती है वाई इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अभी हम यहाँ पे माइनस साइन थीटा फाइंड आउट करेंगे। निगेटिव एंगल मतलब माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा मतलब क्या आ जाएगा निगेटिव में। निगेटिव में क्या हो जाएगा, साइन की वैल्यू माइनस रहती है, बट कॉस थीटा क्या हो जाता है, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे अगर मैं फाइंड आउट करूँ कि साइन क्या हो जाएगा आपका माइनस, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट क्या है हम लिखते वक्त कैसे है एक्स वाई, और ये निगेटिव है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। नीचे के साइड में क्या रहता है, ये निगेटिव वाई एक्सिस है, ये क्या है आपका निगेटिव एक्स एक्सिस, ये क्या है आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये क्या है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पे आपका क्या है निगेटिव वाई एक्सिस है। कॉस थीटा क्या है पर एक्स पॉजिटिव है मेरा, तो इसके लिए कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस एक्स। मतलब यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाती है y क्या है आपका माइनस वाई मीन्स माइनस साइन थीटा, x क्या है मेरा, x है मेरा कॉस थीटा। ओके, तो मैं यहाँ पे अभी एंगल सभी लिख देती हूँ। एक बार हमें साइन कॉस पता चल गए, सो रिमेनिंग एंगल्स आर वेरी इजी टू कैलकुलेट। देन यहाँ पे कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ देन tan ऑफ माइनस थीटा। tan माइनस थीटा मतलब आपका क्या हो जाएगा, साइन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ tan थीटा। tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू दिस, कॉट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 tan थीटा भी आप ले सकते हैं। तो ये क्या है आपका माइनस कॉट थीटा। देन यहाँ पे सेक थीटा क्या हो जाता है, सेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस ऑफ माइनस थीटा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस सेक थीटा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी क्योंकि कॉस तो पॉजिटिव ही रहता है, और कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 साइन ऑफ माइनस थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी माइनस कोसेक ऑफ थीटा। अगर आपने ठीक से यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा, मैं अभी ये रफ करती हूँ, तो जब भी मैं निगेटिव एंगल लेती हूँ, निगेटिव एंगल में क्या हो जाता है कॉस एंड सेक ऑफ माइनस थीटा, यही दोनों क्या हो जाते हैं पॉजिटिव रहते हैं। मतलब ये कॉस थीटा रहता है, ये सेक थीटा रहता है, बाकी सभी एंगल्स रिमेनिंग क्या हो जाते हैं आपके निगेटिव हो जाते हैं। ओके, रिमेनिंग क्या हो जाते हैं निगेटिव। याद रखते वक्त ऐसी ट्रिक्स को आपको याद रखना है, रिमेनिंग आर व्हाट निगेटिव है, तो इसी ट्रिक को याद रखो जिससे क्या हो जाएगी सभी फॉर्मूले जो अलग है नहीं क्या, जो ऑड वाले हैं ना उन्हें ही हमें क्या करना है याद रखना है, बाकी सभी क्या है आपका सेम ही रहेंगी। ओके, यहाँ पे और एक एंगल हमें दिया हुआ है, एंगल ऑफ मेजर 60 डिग्री। मैं ये रफ कर देती हूँ।
एंगल ऑफ मेजर -60 डिग्री और -π/3। तो इसका अभी हम देखते हैं 60 डिग्री का क्या हो जाएगा, साइन ऑफ -60 डिग्री। साइन की 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाती है, दिस इज माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या है, साइन 60 डिग्री क्या रहता है आपका, √3/2। तो ये है आपका साइन -60 डिग्री। देन कॉस ऑफ -60 डिग्री इज इक्वल टू प्लस कॉस ऑफ 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू है आपकी 1/2 कॉस 60 डिग्री की वैल्यू। नाउ tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, tan ऑफ -60 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस। एक्चुअली ये हम बार बार अभी नहीं लिखेंगे, बस एक दो एग्जांपल में ही डायरेक्टली लिखेंगे। साइन अपॉन कॉस मतलब क्या हो जाएगा, -√3। कॉट ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस कॉट ऑफ 60 डिग्री, जिसका एंगल है माइनस कॉट 60 डिग्री का आंसर क्या आ जाता है आपका यहाँ पे, -1/√3। देन यहाँ पे सेक ऑफ -60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 1, ये बार बार हम नहीं लिखते बैठते, ये है आपका प्लस सेक ऑफ 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू क्या आ जाती है, कॉस का रिवर्स मतलब 2 आंसर आएगा। देन कोसेक ऑफ -60 डिग्री क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक ऑफ 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी 2/√3। ओके, तो ये सभी एंगल से आपके 60 डिग्री के लिए निगेटिव, जो कहाँ पे लाई करेगा, आपका 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ पे ऐसे रहेगा आपका एंगल, दिस एंगल इज 60 डिग्री। ओके, इसी वे से आपको क्या करना है, एंगल्स को मेजर करना है एंड ड्रॉ करना है। अभी आप यहाँ पे अच्छे से देखोगे तो देखो आपका ये वाला 60, और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मेजर करती हूँ, ये है आपका 300 हो जाएगा ना, आप मेजर करोगे तो यहाँ पे देखो 90 में से 60 गए तो 30 रिमेन रहेंगे, 270 + 30 मतलब ये होगा आपका 300। तो ये -60 डिग्री एंड 300 डिग्री, ये दोनों क्या है, आर को टर्मिनल एंगल। थोड़ा सोचना है आपको कि कौन से इसमें को टर्मिनल एंगल हो जाएंगे पूरा इसमें। तो देखो आपका ये 30 डिग्री और ये 300 डिग्री एंड 60 डिग्री बोथ आर द को टर्मिनल एंगल। थैंक यू। आई होप आपको पूरा बोर्ड अच्छे से दिख रहा होगा। थैंक यू।